तीन अनजाने राही, एक रहस्यमयी जंगल और एक खोज नागमणि की जो सिर्फ बलिदान से मिलती है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परीक्षा, विश्वास की दरार और त्याग की पराकाष्ठा है। भाग 1 में तीनों साथी अर्जुन, यश और वीर जंगल की सीमाओं को पार करते हैं, जहां सर्पदृष्टि रक्षक उन्हें पहली चेतावनी देता है, तुम तीनों में से एक विश्वासघात करेगा। भाग 2 में वे पहुंचते हैं उस गुफा में जहां दर्पण उनके भीतर छिपे डर और स्वार्थ को उजागर करते हैं। भाग 3 में एक रहस्यमयी ग्रंथ उन्हें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने स्वार्थ की बलि दे सके। भाग 4 में अगला द्वार उन्हें परीक्षा की घड़ी में धकेलता है, जहां एक को पीछे रहना होगा हमेशा के लिए। भाग 5 में बची हुई जोड़ी को मिलती है वह जगह जहां नागमणि की असली रक्षा होती है, ध्यान और मोह की गहराइयों में छिपी। और भाग 6 सच्चाई की अंतिम परत, जहां मित्रता, विश्वास और बलिदान का सबसे बड़ा फैसला लिया जाता है, जो तय करेगा कि नागमणि का असली हकदार कौन है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आध्यात्मिक और मानसिक यात्रा है जो आपके दिल और आत्मा को छू जाएगी। तो तैयार हो जाइए एक अनदेखी दुनिया में प्रवेश करने के लिए। ये कहानी पेश कर रहा है आपका अपना चैनल कहानियों की दुनिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा रोमांचक हिस्सा कौन सा लगा। शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो रहस्यों से प्यार करते हैं, और सब्सक्राइब करें कहानियों की दुनिया को। ऐसी और कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव बोल के जैसे ही अर्जुन, यश और वीर उस नीले प्रकाश से भरे द्वार में दाखिल हुए, उन्होंने पाया कि वे एक अजीब जंगल में पहुंच गए हैं। ये कोई सामान्य जंगल नहीं था। हर पेड़ की शाखाएं फुसफुसा रही थीं, हर झाड़ी में कुछ छिपा हुआ सा प्रतीत हो रहा था, और हवा वह जैसे किसी पुरानी पीड़ा की कहानी कह रही थी। सबसे आगे अर्जुन था जो रास्ता बना रहा था। यश पीछे से झाड़ियों और पेड़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वीर हर दिशा पर नजर रखे आगे बढ़ रहा था। अचानक एक तेज चीख जंगल में गूंजी। वे तीनों चौंक कर रुक गए। झाड़ियों में से एक घायल युवक बाहर गिरा। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर गहरे घाव थे। वो कांपते हुए बोला, मुझे मत मारना, मैं तो बस भागा था, उन्होंने मुझे पकड़ा। यश ने उसे उठाया और पानी दिया। अर्जुन ने पूछा, किसने तुम्हें पकड़ा, किससे भागे तुम? उस युवक ने कांपते स्वर में जवाब दिया, यह जंगल जो भी भीतर आता है वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से टकराता है, पर यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो उस कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें तोड़ देते हैं। वे तुम्हारे ही जैसे दिखते हैं, पर असल में वे तुम्हारे विश्वास का रूप लेते हैं, फिर विश्वासघात करते हैं। इतना कहकर वह युवक अचेत हो गया। तीनों साथी सोच में पड़ गए। तभी वीर ने धीरे से कहा, इसका मतलब है कोई हम में से एक के रूप में प्रकट हो सकता है और हमें भ्रमित करेगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और गहरा होता गया। अचानक अर्जुन को एक परिचित आवाज सुनाई दी, भाई! वह आवाज उसके बचपन में बिछड़े छोटे भाई की थी। अर्जुन चौंक गया। अंशु? वह पलटते ही देखता है, एक युवक, वैसा ही चेहरा, वैसी ही आंखें, वैसा ही स्पर्श। मैं ही हूं, अंशु, वह बोला। मैं जिंदा हूं भाई, मुझे इन नागों ने छुपा लिया था। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया, लेकिन तभी यश ने चिल्लाकर कहा, रुको अर्जुन, ये छल है, यहां सब तुम्हारे ही भावनाओं का रूप लेते हैं। पर अर्जुन ने नहीं सुना। अंशु ने धीरे से कान में फुसफुसाया, मुझे नागमणि चाहिए भाई, सिर्फ मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब अर्जुन समझ गया, ये उसका भाई नहीं था, ये विश्वासघात का रूप था। उसने तलवार निकाली और आंसू भरी आंखों से उस स्वरूप का अंत कर दिया। छलावा गायब हो गया। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया। ये जंगल हमें तोड़ने आया है। यश और वीर ने उसे संभाला। हमें अपने दिल को साफ रखना होगा, यश ने कहा। यहां हमारी सबसे बड़ी परीक्षा यही है, किस पर विश्वास करें और कब खुद पर संदेह न करें। अभी वे थोड़ी ही दूर चले थे कि अब वीर की परीक्षा सामने आई। सामने से उसकी मां प्रकट हुई, जिसके बारे में वह सोचता था कि बचपन में मर गई थी। वह रोती हुई आगे बढ़ी। बेटा, मुझे छोड़कर क्यों गया? तू मुझे बचा सकता था।
वीर स्तब्ध रह गया, उसके पैर जड़ हो गए। यश ने कहा, वीर, ये असली नहीं है। लेकिन वीर डगमगाने लगा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी मां ने हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुझे सच में पछतावा है तो उस मणि को छोड़ दे, वो मेरा श्राप है। अर्जुन ने तलवार से झटपट पेड़ पर लिखा एक मंत्र पढ़ा। वो मंत्र उस छवि को भस्म कर गया। वीर जमीन पर गिर पड़ा। ये जंगल हमारी आत्मा के जख्मों को कुरेदता है, उसने धीरे से कहा। आखिरकार जब वे तीनों जंगल से बाहर निकले तो एक पत्थर का द्वार खुला, जिस पर लिखा था, जिसने अपने अंदर के भ्रम को हराया वही सच्चा साथी है, पर अब जो आएगा वह तुम्हारे बीच दरार डालेगा। द्वार के उस पार से एक नया रक्षक प्रकट हुआ, एक बुजुर्ग जिसकी आंखें लाल और चाल ढाल सर्प जैसी थीं। वह बोला, अब से तुम्हारे बीच से कोई एक नागमणि के लिए विश्वासघात करेगा, और वो मैं नहीं बताऊंगा कि कौन होगा। तीनों ने उसकी ओर देखा। अब केवल यात्रा नहीं, संबंधों की नींव भी डगमगाने वाली थी। तीनों साथी अर्जुन, यश और वीर अब उस द्वार के पार खड़े थे जहां से बुजुर्ग सर्पदृष्टि रक्षक ने उन्हें चुनौती दी थी। अब तुम तीनों में से कोई एक विश्वासघात करेगा। उसके ये शब्द हवा में जैसे झर घोल गए थे। अब जंगल का डर नहीं था, बल्कि एक अदृश्य संदेह उनके मन में पनपने लगा था। एक ऐसा डर जो तलवार या मंत्र से नहीं मिटाया जा सकता था। आगे बढ़ते ही उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जिसके द्वार पर लिखा था, जहां सत्य का रूप बदल जाए वहां स्वयं को पहचानना सबसे कठिन हो जाता है। गुफा के भीतर घुसते ही वे एक विशाल दर्पणों के हॉल में पहुंच गए। हर दीवार, हर कोना शुद्ध कांच से बना हुआ था, जिसमें उनका चेहरा झिलमिलाता दिख रहा था। लेकिन ये दर्पण सामान्य नहीं थे। पहले अर्जुन ने खुद को देखा, पर दर्पण में जो चेहरा था वह उसका नहीं था। वह एक क्रूर योद्धा जैसा दिख रहा था। आंखों में लालसा, होठों पर झूठी मुस्कान। ये मैं नहीं हूं, अर्जुन बुदबुदाया। यश के सामने उसका प्रतिबिंब हंस रहा था, लेकिन पीछे एक छुरा छिपाए खड़ा था। वीर के दर्पण में वह अपने दोनों मित्रों को पीछे से धोखा देते हुए देख रहा था। दर्पणों से निकलती आवाजें उन्हें उकसाने लगीं। वह तुझसे बेहतर है, तू क्यों मरे किसी और के लिए? मणि तुझे ही मिलनी चाहिए। यश ने आंखें बंद कीं और मंत्र पढ़ा, सत्यम शिवम सुंदरम। एक दर्पण फट पड़ा और शोर में बदल गया। हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा, यश ने कहा। यह जगह हमारी आत्मा को परख रही है। तभी दीवार पर एक चिन्ह उभरा। तीनों के हाथों पर जलाकर लिखा गया एक चिन्ह जो कहता था, एक को छोड़ो तभी द्वार खुलेगा। अब तीनों सन्न हो गए। अर्जुन ने कहा, यह उनकी चाल है। वो चाहते हैं कि हम टूट जाएं, लेकिन अगर हम में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ेगा तो हम नागमणि तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वीर क्रोध में बोला, और अगर हम न छोड़े तो द्वार नहीं खुलेगा, हम यहीं फंस जाएंगे। यश चुपचाप दीवार के सामने बैठ गया और अपनी हथेली काटकर लिखा, हम तीनों एक हैं। अगर बलिदान चाहिए तो मैं देता हूं। अर्जुन और वीर चौंक गए। नहीं यश, अर्जुन चिल्लाया, तू ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यश ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं मरूंगा। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि यह द्वार मन से खुलता है, विश्वास से। और चमत्कार हुआ। दीवार गायब हो गई। उसके पीछे एक नया कक्ष था, अंधकारमय, लेकिन केंद्र में एक दीपक जल रहा था। दीपक के पास एक ग्रंथ रखा था। ग्रंथ का नाम था आत्मघात का रहस्य। अर्जुन ने ग्रंथ को उठाया। पहला पृष्ठ खुद ही खुल गया। जो आत्मा अपने स्वार्थ को मारती है वही असली योद्धा है। जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन का मूल्य जानता है। तभी एक छाया प्रकट हुई। वही रक्षक जिसने पहले उन्हें चुनौती दी थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम तीनों ने मेरा पहला खेल पार कर लिया है, लेकिन अगले द्वार में केवल 2 ही आगे जा सकेंगे, और एक को पीछे छूटना होगा, हमेशा के लिए। इतना कहकर वह रक्षक गायब हो गया और उनके सामने एक पत्थर उभरा जिस पर लिखा था, अगला द्वार, त्याग और परीक्षा की घड़ी। अब सवाल ये था, कौन पीछे रहेगा, और क्या यह त्याग स्वेच्छा से होगा या मजबूरी में? तो ये थी अब तक की यात्रा। अर्जुन, यश और वीर, जिन्होंने न सिर्फ जंगल की चुनौतियां पार की, बल्कि अपने भीतर के डर, लालच और भ्रम को भी हराया। उन्होंने विश्वास की उस डोर को थामे रखा जिसे तोड़ने की हर कोशिश इस रहस्यमयी दुनिया ने की। लेकिन अब एक नया मोड़ आने वाला है। भाग 9, जो लाएगा एक ऐसा खुलासा जो तीनों की सोच, नीयत और किस्मत
सब कुछ बदल कर रख देगा। नागमणि की राह अब और कठिन होने वाली है। नई शक्तियां, पुराने रहस्य और एक ऐसा सत्य जो शायद दोस्ती और बलिदान दोनों की परीक्षा लेगा। क्या अर्जुन, यश और वीर इस अगली चुनौती के लिए तैयार हैं? या फिर कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा? जानने के लिए देखिए भाग 9 जल्द ही। और अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोड़ चौंकाने वाला लगा। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें कहानियन की दुनिया को, ताकि आप कोई भी भाग मिस न करें। बेल आइकॉन दबा लीजिए क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है।